Are you preparing for the CTET? If yes, before starting the specific topics, welcome back to another video on our channel. If you are new to this channel, please do subscribe and press the bell icon. So let's familiarize ourselves with the CTET syllabus for Mathematics Paper 2. तो मैथमेटिक्स में हमारे पास 30 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, ठीक है। 30 में से जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे 20, और 10 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके आएंगे पेडागोजी के, ठीक है। तो हमें इन 20 क्वेश्चंस की पहले प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें टॉपिक्स देखिए। फर्स्ट तो है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सभी के सभी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। इंडिसेस, सर्ट्स, ये सब कुछ, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर भी इसकी इंट्रोडक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब कुछ हमें करना है, ओके। थर्ड आता है जियोमेट्री। इसी के अंदर आपके पास डाटा हैंडलिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कवर करने हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से मतलब 8 to 9 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं, वो है आपके पास मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। 20 में से अप टू 9 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं आपके पास। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कवर करने ही करने हैं। उसके साथ ही जो बाकी के ये जो हमारे पास पार्ट है नंबर सिस्टम में, एलसीएम, एचसीएफ, ये सभी आता है, इंडिसेस, सर्ट्स, तो इनमें से भी हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है डिजिट्स। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास बेसिक सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये क्या होते हैं? डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक तो इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा सिस्टम भी होता है, उसमें मिलियन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है वैल्यू ऑफ डिजिट्स। वैल्यू जैसे कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए फेस का मतलब जो दिखाई दे रहा है वही, ठीक है। और प्लेस मीन्स स्थान, जहां वो नंबर है वहां। तो जैसे मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं ये, ठीक है। अगर हमें इसमें बोले जो 9 है, 9 की फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? जो खुद नंबर होता है ना, जो भी डिजिट होता है वही होती है फेस वैल्यू। तो 9 की अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करो तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि वो कहां पर है, ठीक है। उसका स्थान कहां है। तो आप कैसे देखते हो? देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो इन चीजों को हम कैसे डिनोट करते हैं? देखिए अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट की बात करें कि प्लेस वैल्यू अगर आपको यूनिट डिजिट की फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखोगे? जो भी यहां पर नंबर है, ठीक है, जो भी डिजिट है, 7 जैसे यहां पर 7 है, डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, 7। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻�0 से, ठीक है। तो ये 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो 10th प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 4। इसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम 9 की बात करें कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जो डिजिट है वो यानी 9 मल्टीप्लाई बाय, आप काउंट कीजिए कितने जीरो आएंगे? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 10⁻4। तो किसी भी नंबर की अगर हमें फेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फेस वैल्यू एज इट इज नंबर ही हो जाता है, प्लेस वैल्यू आप देख लो कि वो कहां लाई कर रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अब चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पर।
तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ये सब बेसिक्स हैं, आपको आते भी हैं, बस एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, तो जो भी नंबर्स 1 से शुरू होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। ओके, इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 भी ऐड कर दें तो कौन से नंबर बनेंगे हमारे पास? 0 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास होल नंबर्स। तो इसको जो डिनोट करते हो इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, 0 1 2 3 इस टाइप से, और इधर है नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सभी हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब देखिए इसमें 0 भी इंक्लूड है, बट 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। ठीक है, ना ही पॉजिटिव है ये ना नेगेटिव है, न्यूट्रल नंबर है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी क्या है? इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो सभी क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या जिसको बोलते हो। उसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल बाय ना हो, तो दोज नंबर्स which are not divisible by 2। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 इस टाइप से। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 1 3 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी क्या हमारे पास? ओड नंबर्स। देन आता है नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो आप P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड जो P और Q है हमारे पास वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स की भी हम डेफिनेशन करके ही आए हैं। ठीक है, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखकर नहीं बता पाओगे कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो आप इसकी जो फर्दर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? दोज नंबर्स विच आर इन P बाई Q फॉर्म, या आप डेसिमल एक्सपेंशन की बात करो तो विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 1/2 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप निकालो तो क्या आएगा? 0.5। तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, मीन्स रुक गई। ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हो और आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसे रुक जाए, विच मीन्स टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन इसका इस टाइप का आता है 0.3333 इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटिंग मीन्स इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.3 बार लिख सकते हो। तो रिपीटिंग को हमने टर्मिनेट कर दिया ना। ठीक है, इसको फर्दर आप अगर सोल्व करना चाहो तो आगे डिवाइडेड बाय 9 करके भी हो सकता है, बट अगर आप यहां तक की बात करो तो 0.3 का बार लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाओ। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P बाई Q फॉर्म। ठीक है, आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है 2 3 5 7 9 8 2 1 6 5 4। देखिए इस टाइप से चलता जा रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो
उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि हमारे पास √2 है, √3 है, ठीक है, √5 है, पाई है, ठीक है। इन सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपके पास ना तो रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है। दीज आर नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो वो सभी हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स थे, फ्रैक्शंस थे, वो सभी के सभी रैशनल होते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल भी हों, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, द नंबर्स अदर देन 1, ठीक है। 1 नहीं इंक्लूड होता उसमें, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो सके, ठीक है, या खुद से डिवाइड हो सके, या यू कैन से जिसके 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 या वो खुद, ठीक है। जैसे अगर आप प्राइम नंबर से एग्जांपल लेना चाहो तो 2 है, 3 है, 7 है, 5 भी है, 11, 13, 17, ये इस टाइप के सारे नंबर्स आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स। देखिए 2 जो है वो 2 को ही डिवाइड कर सकता है या 1 इसको डिवाइड कर सकता है। ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है 1 और 2 के अलावा जो 2 को डिवाइड कर पाए। सिमिलरली फॉर दीज नंबर्स, ठीक है। तो वो नंबर्स या तो वो खुद से डिवाइड हो सकते हो या 1 से डिवाइड हो सकते हो, क्योंकि 1 जो है वो तो सबको डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ऑल नॉन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब 1 और उसके अलावा भी उसके और फैक्टर्स हों, ठीक है, और नंबर्स से भी वो डिवाइड हो सकता हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 10 है। 4 जो है देखो 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, बट वो 2 से भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वो नंबर जो प्राइम ना हो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। देन आता है रियल नंबर्स। आई ऑलरेडी डिस्कस, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सभी के सभी रैशनल और इरेशनल्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट है एडिशन। अब एडिशन में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर हमें एडिशन करना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ये किसके इक्वल आएगा, n टाइम्स ऑफ n + 1/2, ठीक है। तो आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम करना है, ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर आप बात करें सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अब स्क्वेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट जैसे आप ऐड कर रहे हो 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n², तो किसके इक्वल आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ n + 1 एज इट इज है वो, ठीक है, 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ओके। ये आपको ध्यान रखने हैं फॉर्मूले, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे हमने ये एडिशन सिंपल नेचुरल नंबर्स के लिए या सम ऑफ स्क्वेयर्स के लिए किया है, वैसे हम क्यूब के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप क्यूब्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे 1³ + 2³ अगर आप इस टाइप से बात करो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, ये सभी क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या आएगा, n × n + 1/2 का होल स्क्वेयर। आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो निकाला था n × n + 1/2, उसी का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास 2 और हैं, जैसे एक है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स का अगर आप सब निकालो तो क्या आएगा, n × n + 1, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। सिमिलरली फॉर ओड्स, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर आप ओड की निकालना चाहो तो क्या आएगा, इसको बस सिंपल सा है तो n का स्क्वायर, ठीक है। जितने भी नंबर दे रखे हैं उसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये 3 और 2 वो टोटल 5 आपके पास फॉर्मूलाज हैं, इनका आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ओके। हम बाद में इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस के साथ। देखिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिमिलरली आज तक जैसे हम करते आए हैं सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है। अब आती है डिवीजन की। डिवीजन में क्या है, देखिए जब आप डिवाइड करते हैं तो जिससे आप डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर।
ठीक है। जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ क्या आता है, क्वोशेंट, और ये सोल्व करने के बाद क्या आता है, रिमाइंडर। इट कैन बी जीरो और एनी नंबर, ठीक है। तो इसका ये जो रूल है ये क्या होता है हमारे पास, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से। आज हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए नंबर सिस्टम के, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए अब हमारी 3 टॉपिक्स रह गए हैं। प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों से खेलना। इसमें आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आप नंबर देखते बता पाओगे कि स्पेशल नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से या नहीं। और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है, या यूनिट प्लेस डिजिट्स जो है वो क्या आता है, इस टाइप से आपको ये थोड़ा सा पार्ट रहता है आपका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Please show support to this channel. Please do like, subscribe and share, and please do comment if you have any queries. Take care and bye bye.